जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मौसम भी बढ़िया हो गया है, सुहावना हो गया है, चारों तरफ बरसात हो गई है और पढ़ाई में भी मन लग रहा होगा। दूसरी बात, महेश सर के बताए हुए क्वेश्चन लगातार आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं, इसलिए अब तो आपका माइंड बिल्कुल शांत मन से आप अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं महेश कुमार लेकर आया हूं आपके लिए आज कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो है वो कहाँ गया है मार्कर? स्तनधारियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है और फिजियोलॉजी है मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, बच्चे कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं सर कोटा यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोटा के। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मुझे सब याद है, लेकिन बस यह है कि समय की थोड़ी सी कमी के कारण नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए हैं समय रहते हुए और काफ़ी मदद भी की है उन क्वेश्चंस ने आपके एग्जाम में। ठीक है, अब एक बात और, जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लास देख रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के, बाकी सेकंड के भी देख रहे होंगे और सिक्स के भी देखेंगे। सिक्स सेमेस्टर के तो जरूर देखना, क्योंकि ये फोर्थ सेमेस्टर है, तो वे सभी स्टूडेंट जो सिक्स सेमेस्टर में हैं और उनका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर बैक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरी बात, क्वेश्चन इतने मिल रहे हैं तो यार एक कोई लाइक ही नहीं करते हो तो महेश जी का मतलब गला बैठ गया बताते बताते, लेकिन आप है ना जो एक लाइक वाला बटन नहीं दबा रहे हो, क्या आपको कॉमेडी करूं यार मैं भी, है ना? तो कोटा यूनिवर्सिटी के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया तो फिर अभी आपके पास दो एग्जाम और है, मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आऊंगा, बात नहीं है, मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप लाइक करो चाहे मत करो, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, आ जाइए तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ये जो क्लास होने वाली बेटा, ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों के लिए, सिक्स सेमेस्टर के वे सभी स्टूडेंट जिनका फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर बैक था। ओके, आओ खुल जा सिमसिम, बंद हो जा सिमसिम, ये खुल गया क्वेश्चन का पिटारा। मेमेलियन फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्राविकी, पहला प्रश्न है। स्तनियों में स्तनियों में आहार नाल में पाचन की क्रिया, कहाँ गया, कोई बात नहीं है। स्तनियों की आहार नाल में पाचन की क्रिया के दौरान उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम। अब आपको सर कौन से एंजाइम पढ़े बेटा? मुख से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, मुख से लेकर छोटी आंत तक पाचन की क्रिया चलती रहती है। तो मुख में निकलने वाले लार ग्रंथियों के जो एंजाइम है वो, अग्नाशय के एंजाइम है वो, आमाशय के जो एंजाइम है वो, सारे के सारे एंजाइम, यकृत से निकलने वाले एंजाइम है वो, सभी के जो एंजाइम है उनकी मुख्य भूमिकाएं क्या क्या है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, कई बार अब सर यहां से ऐसा क्वेश्चन ना आकर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम दे देगा, ठीक है ना? यकृत के एंजाइमों को लिखिए या यकृत के एंजाइमों की क्रियाविधि लिखिए, या आमाशय में पाए जाने वाले, यह क्वेश्चन आ जाएगा एचसीएल के कार्य लिखिए। कैसे हो गया भाई? ओके, क्वेश्चन आ जाएगा एचसीएल के कार्य लिखिए। अब बच्चे कमेंट करेंगे कि सर एचसीएल के कार्य आपने दिए नहीं। मैंने दे दिया कि आहार नाल में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम, ट्रिप्सिन, हीमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, जितने भी एंजाइम हैं उनकी आपको मैकेनिज्म देखकर जानी है। इसके बाद में पाचन के पश्चात पचित भोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन एंड अवशोषण, एसिमिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा सवाल। निम्न पर टिप्पणी लिखो, इतना ही आएगा। स्वांगीकरण, अवशोषण, स्वांगीकरण और अवशोषण किस प्रकार से किया, भोजन का स्वांगीकरण और अवशोषण किस प्रकार किया जाता है वो आपको समझाना है। हीमोग्लोबिन की संरचना बतानी है और संरचना के साथ कार्य बताने हैं, कार्य भी लिखिए। इसके अलावा टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी किस किस पर पूछ रहे हैं वो, कोई बात नहीं, टिप्पणी पूछ रहे हैं श्वसन का नियंत्रण है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नियंत्रण बताना है कि
रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, श्वसनी आयतन, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, गैसों का परिवहन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, पाचन का हार्मोनल नियंत्रण, पाचन की क्रिया जब प्रारंभ होती है तो ग्रंथियों के विशेष हार्मोन, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के विशेष हार्मोन पाचन की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? सामान्य श्वसन विकार, सामान्य श्वसन विकार से क्या तात्पर्य है सर? सामान्य श्वसन विकार मतलब श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, दोबारा से देख लीजिए सारे प्रश्नों को, दोबारा से एक बार पूरे प्रश्नों को मैं बता देता हूं। पहला प्रश्न, आहार नाल में पाचन की क्रिया को समझाना है आपको पूरा। दूसरा प्रश्न है पाचन में स्वांगीकरण और भोजन का अवशोषण, उसको बताना है। हीमोग्लोबिन की संरचना और कार्य बताना है। यहां से सवाल आएगा, यहां से सवाल आएगा श्वसन का नियंत्रण, श्वसनी आयतन और गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन में मतलब O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो आपको बताना है। भाई किस प्रकार से लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचती है और किस प्रकार ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में, और किस प्रकार टिश्यू से वापस ऑक्सीजन लंग्स तक आती है, वो आपको बताना है। इस बार की टेंशन है, अगली बार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब की रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेगी। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं, समय की कमी के कारण हमको माफी दे दो साहेब। महेश सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े ही एग्जाम नुमा होते हैं। हाँ सर, यूनिट संख्या 2 क्या कह रही है? हृदय स्पंदन, हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। देखो ये तो है बेटा हृदय स्पंदन, हार्ट बीट क्या है? HB, और ये है कार्डियक साइकिल CC। चक्कर में अंतर बताइए, हार्ट बीट और हृदय चक्कर में अंतर। हार्ट रेट, और BP, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब को बताना है, रक्तदाब की परिभाषा बतानी है, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब, रक्तदाब मापने का यंत्र, रक्तदाब की सामान्य अवस्थाएं क्या होती है, 120 mmHg ऑब्लिक 80 mmHg। मैक्चुरेशन, मूत्रण की क्रिया, मूत्रण बोलते हैं इसको, मैक्चुरेशन एवं RH कारक, RH फैक्टर, RH फैक्टर। मैंने रक्त समूह का निर्धारण नहीं दिया है, रक्त समूह इसलिए नहीं दिया है क्योंकि रक्त समूह अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप आंख बंद करके उसका आंसर दे दोगे। भाई एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, A, B, AB और O। और एक विशेष प्रकार का एंटीजन और होता है जिसको RH एंटीजन बोलते हैं। तो RH एंटीजन, RH फैक्टर मैंने दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन RH वाला न आकर रक्त समूह का आ जाए, भाई रक्त समूह का निर्धारण कैसे किया जाता है या रक्त समूह के निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, तो वहां पर आप एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बता सकते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। ये सामान्य सवाल है, इसमें ज्यादा ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। मूत्र निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र निर्माण की। अब देखो बेटा यहां पर यूरिन का फॉर्मेशन दिया है, ना कि मैंने यूरिया का दिया है, समझ रहे हो मेरी बात? यूरिन का फॉर्मेशन मतलब किडनी में जो ब्लड जाएगा, अशुद्ध ब्लड जाएगा, तो किडनी के बाद किडनी उसको फिल्ट्रेट करेगी, फिल्ट्रेट करने के बाद में ब्लड एक तरफ हो जाएगा और बचा जो अपशिष्ट है वो क्या कहलाएगा? यूरिन कहलाएगा, जो अपन मूत्रवाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर त्यागते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पूछ रहा यहां से, यूरिन का, न कि यूरिया का, ठीक है ना? यूरिन फॉर्मेशन की क्रियाविधि, वृक्क की संरचना मतलब नेफ्रॉन की संरचना कार्य को आपको बताना है। ये हो गई यूनिट 2 की बात। अब बात आती है यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्या है? हाँ सर, यूनिट 3 में पेशियों की संरचना बतानी है।
मांसपेशियों की संरचना, कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती है शरीर में और उनके क्या क्या फंक्शन है। पेशी संकुचन शीतलन, पेशी संकुचन व शीतलन का सिद्धांत क्या है? पेशियां किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है? फैलने और सिकुड़ने का जो सिद्धांत है वो आपको बताना है। प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं तथा तंत्रिका तंत्र की अपसामान्यताएं क्या है वो आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? तंत्रिका आवेग क्या है? तंत्रिका आवेग क्या है, इसकी क्रियाविधि बताइए। यहां से सवाल आएगा, तंत्रिका आवेग से सवाल आएगा। प्रतिवर्ती चाप भी आ सकता है, प्रतिवर्ती चाप भी आ सकता है। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका के प्रकार, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, उनके प्रकार बताने हैं, उनके गुणधर्म बताने हैं और उनके फंक्शन आपको बताने हैं। 3 यूनिट पूरी हुई। यूनिट संख्या 4, छोटी छोटी टिप्पणियां ही लेकर आया हूं मैं यूनिट संख्या 4 में। तो सर 4 यूनिट का पहला रज चक्र और मध्य चक्र में अंतर बताना है। दूसरा प्रश्न क्या है? रजोदर्शन, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति, मतलब प्रथम बार मैमल्स में या मादा प्राणियों में एमसी पीरियड का आना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रकट होना रजोदर्शन कहलाता है। और 45, 46, 55 की अवस्था के बाद में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, वो रजोनिवृत्ति कहलाती है। तो पूरा आपको विस्तार से इसको बताना है। मादा जनन तंत्र, मैमल्स का मादा जनन तंत्र की संरचना, कार्य इसके बताने हैं। जन्म नियंत्रण युक्तियां, मतलब बर्थ को कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है, वे कौन सी युक्तियां हैं, वे कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा जन्म दर में कमी लाई जा सकती है, वो आपको बतानी है। टिप्पणी लिखनी है बेटा। सहाय प्रदत्त प्रजननीय तकनीक, एसेसियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसके अलावा कुछ टिप्पणियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईवीएफ पर टिप्पणी लिखनी है आपको, गिफ्ट पर टिप्पणी लिखनी है, GIFT, और गिफ्ट पर टिप्पणी लिखनी है और ICST पर टिप्पणी लिखनी है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। यहां से एक टिप्पणी पूछेगा, यहां से एक टिप्पणी पूछेगा। अगला प्रश्न है, सर पूछ लेने तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब पढ़कर जाएंगे। आप पढ़कर जाना बेटा, ऐसा ही नहीं है कि मैं इजी ने बता दिए राजी हो गए और आप पढ़कर ही नहीं गए। इन क्वेश्चनों को तो रट के जाना ही है और बाकी 4-5 महीने से आप तैयारी और भी तो कर ही रहे थे ना। कोई बात नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है। का नाम लेकर ही सब, सारे का सारा बाबा श्याम हमारा, उनका नाम लेकर ही हम काम करते हैं। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स की डेफिनेशन बतानी है, उनकी प्रॉपर्टी बतानी है, गुण बताने हैं, प्रकार टाइप्स बताने हैं और मैकेनिज्म, किस प्रकार हार्मोन कार्य करते हैं। देखो बेटा, पूरी क्लास तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं। 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, सॉरी 3 प्रकार की, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, बाह्यस्रावी ग्रंथियां हो गई और मिश्रित ग्रंथियां हो गई। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे तो स्रावित होते हैं एंजाइम, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो स्रावित करती है बेटा हार्मोन, ठीक है। और जो दोनों प्रकार की ग्रंथियां वो मिश्रित ग्रंथियां कहलाती है, जो हार्मोन और एंजाइम का स्रावित करती है। तो वो जो पहली यूनिट थी वो एंजाइम से संबंधित थी, ये हार्मोन से संबंधित है। हार्मोन्स की डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड मैकेनिज्म बतानी है। निम्न ग्रंथियां मैं बता रहा हूं कौन कौन सी, उनसे निकलने वाले हार्मोनों के कार्य। अब जैसे सर कैसा सवाल आएगा, जैसे वृद्धि हार्मोन को बताओ साहब, FSH हार्मोन को बताओ साहब, ICTH हार्मोन को बताओ, तो ये सारे के सारे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। तो ये तो डायरेक्ट सेल को इंडिकेट करता है, ये किसी ना किसी ग्रंथि को इंडिकेट करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, अग्नाशय और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, इन ग्रंथियों से निकलने वाले, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इन ग्रंथियों से निकलने वाले, जैसे पेनक्रियास से एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल ग्रंथि से भी 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो पीयूष, थायराइड, एड्रिनल और अग्नाशय, इनके हार्मोन्स आपको पढ़कर जाने हैं, यहां से सवाल आएगा। के बाद में हार्मोन का धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक ऑफ हार्मोन कैसे होता है वो आपको बताना है। लार्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन, मैंने अभी भी बताया था कि पाचन के दौरान पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है और मुख से जो हार्मोन निकलते हैं, तो लार जो ग्रंथियां उनसे निकलने वाले लार्य हार्मोन है वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं वो आपको बताने हैं। लार्य ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में बताना है। थाइमस ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इनकी आपको संरचना भी पढ़कर जानी है।
इनके फंक्शन तो आपने पढ़ ही लिए और कुछ ग्रंथियां हैं जिनकी आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ के जानी है। कई बार ऐसे आ सकता है जैसे पीयूष ग्रंथि की संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कार्य तो आपने यहाँ पढ़ ही लिए ना बेटा, और आपको यहाँ पर संरचना भी देखकर जानी है। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन कंप्लीट हुए। किसके कंप्लीट हो गए सर? क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी 4 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर कोटा यूनिवर्सिटी के बीएससी 4 सेमेस्टर वे सभी स्टूडेंट जिनका पेपर 6 सेमेस्टर का बैक है, फोर्थ के साथ साथ 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका फोर्थ का बैक है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के पास, अपने मित्रों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।